हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे पेंशनर्स को ये पता चला कि वीकली लिस्ट में जो 21 और 22 तारीख को रेगुलर सुनवाई होनी है, हमारा नंबर 108 है, तो काफ़ी निराशा, काफ़ी डिस्करेजमेंट लोगों में हुआ। वैसे कोर्ट नंबर 2 में वीकली लिस्ट में 242 केस हैं, 242 से 244। हमारा 108 नंबर है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। इसका बहुत अच्छा वीडियो मैंने आपको पहले बना दिया था, क्यों काफ़ी स्टडी करने के बाद मैंने आपको डाला था। लोग काफ़ी डिस्करेज हो रहे थे। हमने सोचा कि ऐसे चांसेज भी हैं कि ये ऐसे लिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिया जाएगा, या और कोई तरीका है। कोर्ट में जो तरीका है वो अलग प्रकार का है। पहले तो जो केस ऑलरेडी काफ़ी दिन पहले सुन लिए गए हैं लेकिन निर्णय नहीं हुआ है। एक वो केस जो 21 तारीख की पहले जो सुनवाई हुई थी जब सुने गए थे, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे हमारा केस है। और ये जाने अनजाने में ये जो वकील हैं ये कर गए इस काम को। उसमें है स्पेशल कैटेगरी और एडजंट केसेज, जिनमें एडजमेंट के लिए रखा है उन केसेज में, वो तीसरी कैटेगरी पे आते हैं। और उसके बाद आएंगे आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 1 2 3 4। और यही सबसे बड़ी आपके लिए रे ऑफ होप है। अब इनके बस की बात नहीं है कि केस को इतना टरका दें, इतना टरका दें कि 30 साल से टरका रहे थे, क्योंकि अब तक किसी कैटेगरी में था ही नहीं। और इस कैटेगरी में आया केवल और केवल ये अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन से। अब ये 21 को देंगे या 22 को देंगे, नहीं तो कोई 28 को 29 को देंगे, वहां भी नहीं देंगे, फिर आगे वाले में देंगे। इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब इनको ये केस देना पड़ेगा, अदरवाइज ये इसको आगे ले जाते हैं तो रजिस्ट्री पर गहरे गंभीर संकट के प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अब मैं उसी में लगा हुआ था, लेकिन मेरे पास पाटनी साहब के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको मैं डालना चाहता था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाटनी जी ने लेटर लिखा आईबीए के खिलाफ, कैग को, और क्या क्या चाहा इन्होंने। और ये जो लेटर पाटनी जी लिख रहे हैं, आप ये मत समझना ऐसे ही लिखे जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। गर्दन किसी की नहीं पकड़ते, लेकिन के गले की फांस बनेगा और ये सारे रिकॉर्ड में रहते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते। अब इसको पढ़ के बताया जाऊँ। सेवा में माननीय भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रदत्त वार्षिक अंशदान निधियों का उपयोग, बैंक खातों की बैलेंस शीट और ऑडिट की कैग जांच कराए जाने की हेतु अभ्यावेदन। महोदय, सादर निवेदन है कि इंडियन बैंक आईबीए नामक संस्था, जो किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नहीं है, विधिवत पंजीकृत संस्था भी नहीं है, फिर भी भारत की बैंकिंग व्यवस्था में अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। आईबीए की भूमिका और सार्वजनिक प्रभाव द्वारा आईबीए द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से वेतन समझौते, पेंशन, सेवा शर्तें, औद्योगिक विवादों पर निर्णय लिए जाते हैं, जिनका प्रभाव लाखों कर्मचारियों और पेंशनों पर सीधे पड़ता है। यह भी तथ्य है कि भारत सरकार, आरबीआई, लोकसभा और राज्यसभा के आधिकारिक उत्तरों और अभिलेखों में आईबीए का नियमित रूप से उल्लेखित किया जाता है, जिससे स्पष्ट है कि आईबीए पब्लिक फंक्शन का निर्वहन कर रही है। सार्वजनिक धन का उपयोग, गंभीर प्रश्न ये सर्वविदित है कि आईबीए को प्रतिवर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भारी मात्रा में वार्षिक अंशदान शुल्क प्राप्त होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पूर्णतः या आंशिक रूप से भारत सरकार एवं करदाताओं के धन से संचालित होते हैं। इस संदर्भ में निम्न प्रश्न अत्यंत गंभीर है। आईबीए को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रतिवर्ष कितनी राशि प्राप्त होती है? ये राशि किन मदों पर व्यय की जाती है? आईबीए के बैंक खाते किन किन बैंकों में संचालित हैं? क्या आईबीए की बैलेंस शीट और आय व्यय विवरण सार्वजनिक है? आईबीए का ऑडिट किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? क्या सार्वजनिक धन के उपयोग पर कैग द्वारा कभी ऑडिट किया गया है? उपरोक्त सभी जानकारियां सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, जो पारदर्शिता के सिद्धांत के विपरीत है। अच्छा खासा कह दिया पाटनी जी ने। जब पैसा आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ले रहे हो, स्टैट्यूटरी बॉडी से ले रहे हो, तो तुम्हारा हिसाब किताब भी तो होना चाहिए। अब बात तो सही है, कैग ने कभी किया कि नहीं किया इनका, ये मजे मार रहे हैं। उसके बाद कैग की संवैधानिक भूमिका, संविधान के अनुच्छेद 149 एवं संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत जहां भी सार्वजनिक धन का उपयोग होता है, वहां कैग द्वारा लेखा परीक्षा एवं जांच का अधिकार और दायित्व होता है। बहुत अच्छा। आईबीए द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त निधियों का उपयोग, नीतिगत निर्णयों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और वित्तीय प्रभाव डालने वाले समझौते स्पष्ट रूप से कैग ऑडिट के दायरे में आने योग्य विषय हैं।
निवेदन और प्रार्थना। अतः माननीय कैग महोदय से सविनय निवेदन है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त समस्त निधियों की विशेष ऑडिट, स्पेशल ऑडिट कराई जाए। आईबीए के बैंक खातों, बैलेंस शीट, आय व्यय विवरण एवं ऑडिट रिपोर्ट की विधिवत जांच कराई जाए। यह निर्धारित किया जाए कि सार्वजनिक धन का उपयोग नियमों, दृढ़ सिद्धांतों और वित्तीय अनुशासन के अनुरूप हुआ है या नहीं। यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, अपारदर्शिता या नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो उस पर उचित संवैधानिक व विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निष्कर्ष, माननीय महोदय, एक अनरजिस्टर्ड संस्था द्वारा करदाताओं के धन से संचालित बैंकों से प्राप्त राशि का बिना सार्वजनिक जवाबदेही के उपयोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल है। कैग द्वारा की गई निष्पक्ष जांच पारदर्शिता स्थापित करेगी, जन विश्वास बहाल करेगी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की आशंकाओं को समाधान करेगी। भवदीय कमल पाटनी जी। पाटनी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा खासा खींच दिया। क्योंकि कैग को लेटर चाहिए बड़ी बड़ी अथॉरिटी को काबू में लेने के लिए, आपने वो काम कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एनीवे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों, पाटनी जी लगातार हर डिपार्टमेंट में क्यों नॉलेज है, उनको लेटर लिख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस क्षेत्र में क्या हो रहा है। मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना, और जहां कहीं भी कोई चीज़ इधर उधर होती है तो अपना भी थोड़ा सा उसमें इंटरप्रिटेशन करके आपको बताना। अब मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, थोड़ा ही रखूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।